मुजफ्फरपुर के पटियाला में सहारा इंडिया मैदान में आज गरजेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। पार्टी ने किया नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक होने का दावा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे बोले, मुजफ्फरपुर में आज तक ना ऐसी रैली हुई और ना ही होगी। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। रैली में 16 जिलों से लोग होंगे शामिल। रैली में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। रैली में शामिल होने वाले लोगों को जांच घेरे से गुजरना होगा। मोदी की सभा और इसके आसपास 155 मजिस्ट्रेट के साथ 155 पुलिस अधिकारी रहेंगे तैनात। महिलाओं की जांच के लिए काफी संख्या में महिला पुलिस की होगी तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। मोदी के प्रचार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत मुजफ्फरपुर रैली से होगी। बीजेपी उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर बोले, 40 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी रचेगी इतिहास। मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली में हिस्सा लेने के लिए रविवार को बिहार पहुंचे रामविलास पासवान। एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। पासवान के साथ पहुंचे बेटे चिराग पासवान। बिहार में एलजेपी और बीजेपी में हुआ समझौता। रामविलास पासवान 12 साल बाद एनडीए में लौटे। बीजेपी के साथ हुए गठबंधन के बाद एलजेपी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। एलजेपी नेताओं ने हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए लिया संकल्प। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी की रैली में मंच पर मौजूद होंगे एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान। चिराग पासवान भी रहेंगे मौजूद। गठबंधन में 7 सीटों पर एलजेपी के चुनाव लड़ने पर बनी है सहमति। अप्रैल में हो सकता है लोकसभा चुनाव। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी तारीख नहीं हुई है तय। लखनऊ में रविवार को मोदी की विशाल रैली। मुलायम सिंह यादव पर मोदी ने साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी के राज में यूपी में हुए 150 दंगे। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा, चाहे वे हाथी पर आए या फिर साइकिल पर, मैं चौकीदार बनकर रहूंगा। मोदी यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी ने अमूल और शेर मांगा, जब गुजरात में विकास नहीं तो अमूल क्यों मांगा। मोदी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और शिव प्रकाश जायसवाल पर भी साधा निशाना। कहा, एक कोयला खाया तो दूसरे ने अपंगों का पैसा हड़पा। मोदी ने की गुजरात में विकास की तारीफ। कहा, गुजरात में तो 24 घंटे 365 दिन बिजली है, लेकिन यूपी में तो बिजली में रिजर्वेशन है। यूपी में केजरीवाल की झाड़ू चलाओ और बेईमान भगाओ यात्रा का आज तीसरा दिन। मिशन 2014 के रण में चुनावी बिगुल फूंकने निकले हैं केजरीवाल। केजरीवाल आज औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और पलवल में करेंगे रोड शो। केजरीवाल के रोड शो में होगा 50 से 70 कारों का काफिला। अरविंद केजरीवाल ने गाजियाबाद से की शनिवार को 3 दिवसीय झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा की शुरुआत। यात्रा के पहले 2 दिन यूपी के अलग अलग शहरों में रोड शो के जरिए केजरीवाल लोगों से हुए रूबरू। पहले दिन हापुड़, मुरादाबाद, बरेली में रोड शो करते हुए हरदोई पहुंचे थे केजरीवाल। यात्रा के दूसरे दिन उन्नाव के रास्ते अरविंद केजरीवाल कानपुर पहुंचे। कानपुर में पार्टी की रैली में साधा कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। कानपुर में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, चाय बेचने वाले के पैसे कहां आए हेलीकॉप्टर। कानपुर में केजरीवाल ने एक बार फिर मुकेश अंबानी पर किया वार। कहा, $1 की गैस $8 में कैसे बिकेगी। 1 अप्रैल से दिखाया महंगाई बढ़ने का डर। आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं का दावा, वाराणसी से अगर मोदी चुनाव लड़ेंगे तो केजरीवाल देंगे टक्कर। केजरीवाल ने वाराणसी की सीट पर बीजेपी में मचे बवाल पर किया प्रहार। कहा, वाराणसी की सीट पर क्यों नहीं हो पा रहा है फैसला। केजरीवाल ने कहा, लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीते तो दिल्ली में हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती। केजरीवाल ने कहा, मोदी का विकास देखने के लिए मैं 5 से 8 मार्च तक गुजरात दौरे पर रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के सांसदों को आज देंगी रात्रि भोज। सोनिया की डिनर पार्टी में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के शामिल होने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान से पहले सोनिया की डिनर पार्टी का आयोजन। रात 8 बजे डिनर के टेबल पर हो सकती है महत्वपूर्ण बातचीत। सोनिया हाल में खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में पार्टी के सांसदों के साथ नहीं कर पाई थी बातचीत। पार्टी सांसदों से मिलने के लिए रात्रि भोज का आयोजन। पार्टी नेतृत्व तेलंगाना मुद्दे को लेकर था व्यस्त, इसलिए सांसदों से आखिरी सत्र में नहीं हो पाई पार्टी अध्यक्ष से बात। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की गुजारिश। का चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ
ना लागू हो अधिसूचना। यूपीए सरकार चुनाव से पहले कुछ और काम चाहती है निपटाना। टीआरएस का आज आ सकता है अहम फैसला, कांग्रेस में शामिल होने या गठबंधन पर पार्टी में होगा मंथन। टीआरएस पोलित ब्यूरो विधायकों और राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में आगे की राजनीतिक रणनीति पर होगी बात। लोकसभा चुनाव में टीआरएस कांग्रेस में गठबंधन होगा या टीआरएस का कांग्रेस में विलय, इस पर पार्टी की बैठक में हो सकता है फैसला। दोनों दलों के बीच गठबंधन के खराब दौर से गुजरने की वजह से हो रही है यह बैठक। टीआरएस के नेताओं पर कांग्रेस द्वारा डोरे डाले जाने को लेकर टीआरएस नाराज। टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने किया था ऐलान, कांग्रेस ने अगर अलग तेलंगाना राज्य की उनकी मांग को स्वीकार किया तो वे अपनी पार्टी का कांग्रेस में कर सकते हैं विलय। इलाहाबाद में मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर किया वार, कहा मेरी रैली में मोदी की रैली से ज्यादा भीड़। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा मोदी के राज्य गुजरात में सबसे अधिक बच्चे महिलाएं कुपोषण के शिकार हैं, राष्ट्रीय आंकड़ों का दिया हवाला। मुलायम ने कहा गुजरात में मोदी का कोई मॉडल नहीं है, गुजरात में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, नदियां हैं सबसे ज्यादा गंदी। मुलायम सिंह ने कहा बीजेपी ने चीन को तिब्बत दिया, हमारे समय में देश की सीमाएं सुरक्षित थी, कांग्रेस सरकार में साहस। इलाहाबाद की रैली में मुलायम ने पूर्वांचल में एसपी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाने का किया आह्वान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में करेंगे अभियान का आगाज। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का अभियान शुरू करने के लिए इसी महीने कर सकते हैं बंगाल का दौरा। पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानस भुइयां बोले राज्य पार्टी नेतृत्व की ओर से प्रस्तावित किया गया है राहुल का दौरा। राहुल के दौरे की अभी तारीख तय नहीं, राज्य नेतृत्व और राज्य में पार्टी मामलों के प्रभारी सीपी जोशी के बीच दौरे को लेकर चल रही है बात। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पार्टी ने जिन राज्यों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है उनमें असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने जाटों के आरक्षण को दी मंजूरी, केंद्र सरकार की नौकरी में जाटों को ओबीसी कोटे के अंतर्गत मिलेगा आरक्षण। कैबिनेट के फैसले से जाटों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में मिलेगा आरक्षण का फायदा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव से ठीक पहले किए गए जाटों को लुभाने के लिए के फैसले पर कांग्रेस का इनकार। केंद्रीय कैबिनेट में भ्रष्टाचार विरोधी बिलों को हरी झंडी नहीं मिली, राहुल गांधी चाहते थे इन बिलों पर सरकार अध्यादेश लाए। सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार विरोधी बिलों को लेकर अध्यादेश का रास्ता अपनाए जाने के पक्ष में राष्ट्रपति नहीं थे, इसी वजह से यह प्लान आगे नहीं बढ़ सका। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर जेडीयू का रविवार को था बिहार बंद। नीतीश कुमार ने किया जेडीयू नेताओं के साथ गांधी मैदान तक मार्च। नीतीश कुमार के बिहार बंद करने का रविवार को रहा मिला जुला असर, रैली और रेल और सड़क सेवाओं पर आंशिक असर। लालू यादव ने जेडीयू के बिहार बंद को फेल बताया, साथ ही लालू ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत ही चतुराई से बिहार बंद के लिए रविवार का दिन चुना था। लालू ने कहा कि मैंने पैदल मार्च किए थे तो मुझे वीआईपी इलाके का नियम नीतीश ने समझाया था। नीतीश ने खुद मुख्यमंत्री आवास से पैदल मार्च किया तो कहां गया कानून। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले लालू यादव, कहा खुला है विकल्प। लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को 11 सीटें देने का किया है वादा। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल लगाएंगे जनता दरबार, 24 घंटे के भीतर ही राज्यपाल ने किया ऐलान। राज्यपाल ने कहा है कि राजभवन को अब जनता के करीब लाने के लिए वे खुद जनता दरबार लगाएंगे ताकि लोग जनप्रतिनिधियों के बजाय उनके पास अपनी समस्या के समाधान के लिए आए। राजभवन की ओर से किया गया ऐलान, कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन का बयान, आम जनजीवन को प्रभावित करने वालों को कतई नहीं किया जाएगा माफ। अमृतसर के अजनाला में शहीदों की मिल रही है अस्थियां एक कुएं में। 1857 में गदर में अंग्रेजों के जुल्मों के शिकार हुए थे 282 भारतीय सैनिक, अस्थियों को किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ विसर्जित।
पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राजमोहन गांधी पर स्याही फेंकने की कोशिश। बैठक में एक शख्स ने पार्टी के खिलाफ लगाया नारा। आप उम्मीदवार की बैठक में शख्स के नारे के बाद मचा हंगामा। हंगामा मचाने वाले शख्स का नाम सुरेंद्र भोला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा, हंगामा मचाने वाला शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता। कहा, सोची समझी साजिश के तहत राजमोहन गांधी की सभा में खलल डालने पहुंचा था यह शख्स। दिल्ली के रॉ अधिकारी सुसाइड केस में आज आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद मौत के सस्पेंस से उठेगा पर्दा। रॉ ऑफिसर अनन्य चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव बरामद होने से फैली थी सनसनी। शुरुआती जांच से हुआ खुलासा, शादी की वजहों से परेशान था अधिकारी। दिल्ली में फ्रेंडशिप का प्रपोजल ठुकराने पर मनचले ने किया लड़की पर हमला। शराब की बोतल से लड़की के चेहरे पर किया वार। दिल्ली की बहिर विहार थाने में मामला हुआ दर्ज। एक आरोपी सलमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 2 आरोपी फरार। मोबाइल रिचार्ज करवाने घर से निकली थी लड़की। मोबाइल नंबर देने से इनकार करने पर आरोपियों ने झगड़ा करने के बाद किया चाकू से हमला। शराब की बोतल से वार कर किया जख्मी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में 2 बाइक सवारों ने किया महिला पर हमला। 50 साल की महिला को गोली मारकर किया घायल। महिला अपने पति गुलशन चावला के साथ ऑटो में गीता कॉलोनी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान 2 बाइक सवारों ने बंदूक की नोक पर ऑटो रुकवाकर महिला की चेन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर चलाई गोली। हरिद्वार में एक तेंदुआ शहर के औद्योगिक इलाके सिटकुल में मौजूद धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। फैक्ट्री में तेंदुए को देखकर मचा हंगामा। तेंदुए को फैक्ट्री में कैद करने के बाद वन विभाग और पुलिस को दी गई खबर। आनंद फानन में मौके पर पुलिस अमला और फॉरेस्ट अफसर पहुंचे। तेंदुए को काबू में किया गया। गाजियाबाद में सैलरी के लिए मैनेजर का कत्ल करने का आरोप। पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में हुआ खुलासा, मैनेजर बच्चू सिंह का हत्यारा कोई और नहीं, उसी के अधीन काम करने वाले 2 कर्मचारी। सिलीगुड़ी में महिलाएं किसी भी खतरे से निपटने के लिए ले रही हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। बेटियों को सिखाया जा रहा है आत्मरक्षा के गुर। धन कुबेरों की तादाद के लिहाज से भारत विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचा। देश ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ा। भारतीय दौलतमंदों की संख्या 70 हो गई है, जो 2013 के मुकाबले 17 ज्यादा है। चीन की अनुसंधान कंपनी हरुन की ग्लोबल अमीरों की सूची में अमेरिका 481 अरबपतियों के साथ पहले और चीन 358 रईसों के साथ दूसरे नंबर पर है। सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भारत में सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा मिला है। उनके पास 18 अरब डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति है। ग्लोबल सूची में मुकेश 41वें स्थान पर, जबकि बिल गेट्स का दुनिया में बादशाहत कायम है। गेट्स के पास 68 अरब डॉलर की है संपत्ति। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 53 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कमी। विमान ईंधन ATF के दाम में मामूली 1% का हुआ इजाफा।